वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडल वर्ब कहाँ पर भराएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सूटेबल मॉडल वर्ब है वही भरेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया हूँ PDF बना के, वह सैनिक स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिमतल्ला एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा मॉडल वर्ब के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल वर्ब किस जगह भराएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि एस्टरडे माई फ्रेंड गो टू वॉक विथ मी। यहाँ पर देखो एस्टरडे लिखा हुआ है, तो एस्टरडे से ये पता चलता है कि जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, टेंस जो होगा पास्ट टेंस होगा। तो डज तो प्रेजेंट टेंस होता है, डज नॉट प्रेजेंट टेंस होता है, ये नहीं होगा। और बाज तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाज के बाद यहाँ पर ही गो जो है वो V4 रहना चाहिए, गोइंग रहना चाहिए, लेकिन गोइंग नहीं है। या तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब यहाँ गो लिखा हुआ है तो इसके पहले एम इज़ बाज बेयर नहीं आएगा, तो यहाँ पर बाज बेयर भी नहीं आएगा। और जब एस्टरडे लिखा हुआ है तो फ्यूचर के बाद कैसे होगा, विल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में होता है। तो जब एस्टरडे लिखा हुआ तो पास्ट टेंस की बात हो रहा है, तो विल भी नहीं होगा, तो होगा क्या, डिड, है ना। ऐसे भी पास्ट टेंस में डिड का ही प्रयोग होता है, तो डिड नोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिड नोट, है ना। पास्ट टेंस में डिड नोट का ही प्रयोग होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि राहुल हैज खाली जगह हिज कार। तो हैज के बाद V3 लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। सेलिंग तो वर्ब का चौथा रूप है, सेल्स तो वर्ब के 5वां रूप है, और सेल पहला रूप है, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सोल्ड। ये V3 है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो राहुल हैज सोल्ड हिज कार, यहाँ पर सोल्ड भराएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वंस देयर खाली जगह 2 विलेजेज। यहाँ पर 2 विलेजेज है ना, 2 विलेजेज है, तो यहाँ पर 2 विलेज है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट नहीं है, देयर तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सहारा दे रहा है। मेन सब्जेक्ट इधर ये 2 विलेजेज है, उसी के अनुसार यहाँ आगे वर्ब भराएगा। ठीक है, तो 2 विलेजेज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो हाइड तो नहीं हो सकता है, ठीक है, आर भी नहीं होगा, अब बाज तो सिंगुलर है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, वर, है ना। वंस देयर वर 2 विलेजेज नियर द रिवर, है ना। यहाँ पर ये अधिकार का तो बोध हो नहीं रहा है, तो हाइड नहीं होगा, कि क्या होगा, तो वर होगा। ठीक है, WERE वर। एक बार दो गांव नदी के किनारे थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि सी स्पीक द ट्रथ, है ना। तो सी, उसकी आदत है कि वो हमेशा सच बोलता है ना, उसकी आदत है। तो आदत बताने के लिए ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, जो हमेशा। तो सी ऑलवेज स्पीक द ट्रथ, वो हमेशा सच बोलती है ना, आदत है, वो हमेशा सच बोलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है माई टीचर्स चेक्ड आवर कॉपी। चेक्ड V3 है, वर्ब के तीसरा रूप है, और वर्ब के तीसरा रूप के पहले हैज लगता है। तो माई टीचर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव प्रयोग हो जाएगा, हैव। माई टीचर्स हैव चेक्ड आवर कॉपीज, ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब हर, उसे तंग मत करो, है ना, उसे तंग मत करो। सी इज खाली जगह एन एप्लीकेशन टू हर प्रिंसिपल फॉर लीव। अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन को लिखा जाता है, वह अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिख रही है छुट्टी के लिए, है ना। तो राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइटिंग, है ना।
एप्लीकेशन को लिखा जाता है, वेस्ट नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, खर्च किया जाता है। तो ही इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, है ना, राइटिंग को लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइटिंग एन एप्लीकेशन टू हर प्रिंसिपल फॉर लीव। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिज वर्क हैज, उनका जो काम है ना, है इसके बाद V3 लगेगा, उनका काम जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों पीपल, बहुत से लोगों को, है ना, हजारों लोगों को क्या किया, टू एस्केप अ ग्रेट डील ऑफ पेन, बहुत बड़ा मुसीबत से, बहुत बड़ा दर्द से बचाया, है ना, बहुत बड़ा मुसीबत से बचाने में मदद किया, ठीक है, मदद किया, उनका जो काम था वो मदद किया, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प हो जाएगा, यही सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है, मदद किया, सी नंबर, कि उनका जो काम है बहुत मदद किया बहुत सारे लोगों को दुख से बचाने के लिए, एस्केप माने बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ही कुड नॉट कम बिकॉज ही हैज, वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका, बिकॉज क्योंकि ही हैज फॉलन सिक, क्योंकि वह बीमार पड़ा हुआ था, फॉलन माने गिरा हुआ, वह बीमार गिरा हुआ था, इसीलिए वह नहीं आ सका, है ना। जब कोई बीमार गिरा रहेगा, बीमार पड़ा रहेगा तो कैसे आएगा, तो ही हैज फॉलन सिक, वह बीमार पड़ा हुआ था, ठीक है। गेट तो V1 है, तो V1 ने वर्ब के पहला रूप तो होता ही नहीं, गेट गाउट रहता तो चलता कि हाँ हैज के बाद V3 हो सकता, तो गेट तो होगा ही नहीं। मेट माने मिलना हुआ, तो मिलेगा थोड़ी, भरमन थोड़ी करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, पॉल्यूशन इज डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, डेट्रीमेंटल इफेक्ट माने बहुत ही दुष्कारी प्रभाव है ना, हानिकारक प्रभाव है, ऑन द लिव्स ऑफ ऑल, सभी सजीवों के लिए बहुत ही खतरनाक प्रभाव है, दोषयुक्त प्रभाव है। क्या, जो पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है ना, वो उत्पन्न कर रहा, पॉल्यूशन इज काउजिंग, पॉल्यूशन उत्पन्न कर रहा है क्या, तो संक्रमित प्रभाव, दुष्प्रभावित प्रभाव, खराब प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, किस पर, तो सभी लोगों पर, ऑन द लिव्स ऑफ ऑल, सभी सजीवों पर दुष्कारी प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो काउजिंग होगा, काउजिंग माने उत्पन्न करना, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, आई खाली जगह माई टीचर व्हाट आई रोट, यहाँ पर रोट जो है वो पास्ट टेंस में है, व्हाट आई रोट मतलब पास्ट टेंस, तो जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए, ठीक है। जो कुछ मैंने लिखा था, व्हाट आई रोट का हिंदी हुआ जो कुछ मैंने लिखा था, वह मैं अपने टीचर को दिखा रहा था, पास्ट टेंस में ही होगा, तो ये सी नंबर तो नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और बी भी नहीं होगा, ठीक है, और तो डी भी नहीं होगा, भी प्रेजेंट टेंस है तो नहीं होगा। कि आई वाज शोइंग माई टीचर, मैं अपने टीचर को दिखा रहा था जो मैंने कुछ लिखा था, जो कुछ मैंने लिखा था वह मैं अपने टीचर को दिखा रहा था, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही अच्छा रहेगा, है ना, यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं है, ठीक है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, होने कोई भी हो सकता था लेकिन बी नंबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में है, रोट लिखा हो ना वर्ब का दूसरा रूप, वो पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस में होगा, वाज शोइंग, ऑप्शन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, आई खाली जगह मनी सो आई विल हेल्प यू, यहाँ पर देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या लगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, क्यों मदद करूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं मदद करूँगा, तो आई के साथ हैव लगता, आई हैव मनी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेरे पास पैसे हैं तभी मैं आपकी मदद करूँगा, अदरवाइज नहीं मदद करूँगा, है ना, मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या करा है, एवरीबडी
एवरीबडी इज जंपिंग, है ना। वर्ब के चौथा रूप के पहले एम इज आर लगता है, ठीक है। यहाँ V4 न है तो हाइज के बाद तो V3 होता है, तो ये नहीं होगा। एवरीबडी के साथ सिंगुलर, ये एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। तो इज का प्रयोग होगा, ठीक है, इज का प्रयोग होगा। विल के बाद तो वर्ब के पहला रूप होता है तो विल नहीं होगा, विल के बाद वर्ब के पहला रूप होता है ना। अगर जो विल भी रहता तो भले हो सकता था, लेकिन विल के बाद वर्ब के पहला रूप होता है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो विल नहीं होगा। और आर भी नहीं होगा क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, तो इज सिंगुलर वर्ब है, इज ही होगा, इज सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर इज भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर बाई लगा हुआ है, तो बाई लगा हुआ रहता, जब भी अंतिम में बाई लगा रहे तो एक बात को सावधान हो जाओ कि वो पैसिव वॉइस में होगा, इस बात को ध्यान रखो। जब भी अंतिम में बाई लगा रहेगा, बी बाई बाई, तो समझ जाओ कि वह पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। और पैसिव वॉइस में बाज बेयर एम इज आर के बाद वर्ब के तीसरा रूप लगता है, तो सी तो वर्ब के पहला रूप है, सा वर्ब के दूसरा रूप है, और ये चौथा रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी तीसरा रूप होगा सीन, है ना। 13 नंबर के ऑप्शन डी होगा सीन, SEEN सीन, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर हो जाएगा सीन, ठीक है। दैट पुलिसमैन बाज सीन बाय अस, वह जो पुलिसमैन है वह हम लोगों के द्वारा देखा गया। पैसिव वॉइस में यहाँ पर है, इसे ना, इस बात को ध्यान रखो कि पैसिव वॉइस में चल रहा है, SEEN सीन। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, वी शुड स्टॉप हिम फ्रॉम खाली जगह ऑन द रोड। देखो स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप एक प्रकार के वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद जीरंड का प्रयोग होता है, ठीक है। जीरंड ING वाले फॉर्मेट वर्ब का प्रयोग होता है ना। और ऐसे भी देखो यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी जीरंड का ही प्रयोग होता है। वी शुड स्टॉप हिम फ्रॉम रनिंग ऑन द रोड, ठीक है, रनिंग ऑन द रोड, बी नंबर ऑप्शन होगा, रनिंग ऑन द रोड। वी शुड स्टॉप हिम फ्रॉम रनिंग ऑन द रोड, हमें सड़क पर दौड़ने, हम लोगों को सड़क पर दौड़ने से परहेज करना चाहिए। स्टॉप फ्रॉम मैंने यहाँ परहेज करने से ही संबंधित है अर्थ, ठीक है। परहेज करना चाहिए, या रोका जाना चाहिए, हम लोगों को रुकना चाहिए, हम लोगों को रोड पर दौड़ने से परहेज करना चाहिए या रोकना चाहिए, उससे हम लोगों को उससे रोड पर दौड़ने से रोकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, खाली जगह इंजूरियस टू हेल्थ, तो देखो यहाँ पर जीरंड का प्रयोग होगा ING फॉर्मेट वाले, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्मोकिंग। क्या होगा, स्मोकिंग। टू स्मोक भी होता है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो या तो जीरंड का प्रयोग करो या तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करो। जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टू स्मोक, ये इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में तो नहीं टिक लगाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 1 होगा स्मोकिंग, यही जीरंड है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, यू आर लेट, तुम देर हो गए हो, है ना, तुम देर हो गए हो, तो देर हो गए हो तो जल्दी जाना चाहिए, तो यू मस्ट हरी, तुम्हें अवश्य जल्दी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यू मस्ट हरी, तुम्हें अवश्य जल्दी करना चाहिए, यू मस्ट हरी, तुम देर हो गए हो, तुम्हें अवश्य जल्दी करना चाहिए। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 17 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज मतलब अनुरोध कर रहा है, और अनुरोध कब करते हैं, अनुरोध 2 ही चीज़ में करते हैं, अनुमति लेने में अनुरोध करते हैं, है ना, अनुमति लेने में अनुरोध करते हैं या किसी चीज़ में अनुरोध करते हैं। तो अनुरोध करने के लिए या तो वुड का प्रयोग करते हैं या तो मे या मे बाई मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखो। अनुरोध करने के लिए या तो वुड का प्रयोग करते हैं,
ULD उड का प्रयोग करते हैं, या तो मे या मे बाई मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उड दिया हुआ नहीं है तो ये सब नहीं होगा, मे होगा या मे बाई मे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो हम अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो मे आई हैव ए पीस ऑफ केक प्लीज़, तो यहाँ ये मे भराएगा, है ना। अनुरोध के लिए, अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए या मे बाई मे का प्रयोग करते हैं और उड का प्रयोग करते हैं। यहाँ उड भी भर सकते हैं, WOULD उड, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। मॉडल की यही खासियत है कि एक जगह दो दो सेंस आ सकता है, दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल वर्ब प्रयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी के अनुसार हम भरेंगे, और जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा उसी को भरेंगे। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, द लिटिल बॉय स्पीक वेरी वेल, जो छोटा बच्चा है उसके पास योग्यता है कि वह बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है ना। लिटिल बॉय, तो उसके पास योग्यता है, तो योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है, ताकत बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कैन होगा, द लिटिल बॉय कैन स्पीक वेरी वेल। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, वी डिड नॉट हैव ए कार बिफोर, हम लोगों को इसके पहले कार नहीं था। नाउ अब है कि मेरे पास कार है। नाउ दैट वी हैव ए कार, अब हम लोगों के पास कार है। ठीक है, और जब कार है ये है, पहले नहीं था अब है, और जब कार है ये है तो अब हम कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत सारे मैनी प्लेसेस पर जा सकते हैं, है ना। अब हम तो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो वी कैन ड्राइव, यहाँ पर कैन हो जाएगा, वी कैन ड्राइव मैनी प्लेसेस, तो अब हम कहीं भी जा सकते हैं, वी कैन ड्राइव मैनी प्लेसेस, यहाँ पर कैन हो जाएगा डी नंबर। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यू खाली जगह कीप द सीजर्स अवे फ्रॉम द बेबी, है ना। हमें बच्चों से, है ना, फ्रॉम द बेबी, हमें बच्चों से अवे मैंने दूर रखना चाहिए, कैंची को हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। सलाह दे रहा, सुझाव दे रहा, और सलाह और सुझाव देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सलाह और सुझाव देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुड। सलाह दे रहे हैं, ठीक है, तो शुड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यू खाली जगह गो होम इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, बोला कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यदि, इफ़ माने यदि आपने काम कर चुका है, कर लिया है, और यदि आपने पूरा काम कर लिया है तो आप घर जा सकते हो, है ना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, है ना, कि अगर आप काम कर लिए हो पूरा तो आप घर जा सकते हो। तो यू मे गो होम, यहाँ अनुमति दे रहे हैं ना, अनुमति देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, या मे बाई मे का प्रयोग करते हैं, या मे बाई मे का प्रयोग करते हैं। और ऐसे भी देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में माइट तो नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, माइट भी नहीं होगा, और शैल का प्रयोग तो होगा ही नहीं। ठीक है, कि तुम घर जाओगे, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। ज़रूरत का भी बोध नहीं करते हैं, यहाँ पर अनुमति दे रहे हैं ना, कि तुम अगर काम कंप्लीट कर लिए हो, यदि तुम काम कंप्लीट कर लिए हो तो तुम घर जा सकते हो, है ना। ये हम भले कर सकते हैं कि कंप्लीट करने के बाद घर जाओगे, तो उस तरह का तो अर्थ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर यही अर्थ आ रहा है कि यदि आप काम कर चुके हैं तो आप घर जा सकते हैं, यही है। तो यहाँ मे का प्रयोग करेंगे या मे बाई मे का प्रयोग करेंगे। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, दैट प्लग इज फॉल्टी, यू खाली जगह टच इट, बोला कि वह जो प्लग है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्लग है, वह ख़राब है, दुष्प्रभाव है ना, ख़राब है, तो करंट लग सकता है। इसी कारण से जब ख़राब है तो इसलिए अवश्य ही उसे टच
नहीं करना चाहिए, है ना, उसे नहीं छूना चाहिए, उसको अवश्य ही नहीं छूने की ज़रूरत है, नहीं छूना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मस्टंट, आपको अवश्य उसे नहीं छूना चाहिए, तो करंट मार देगा क्योंकि वह डैमेज है, फॉल्टी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 2 बॉयज, 2 लड़के, डू वेल इन द एग्जामिनेशन, दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड। वे लोग बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं। दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड, वे लोग माने वे दोनों बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इस तरह का अर्थ दे रहा। तो जब वो दोनों बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो उम्मीद है कि वह अवश्य ही, दोनों लड़के अवश्य ही परीक्षा में अच्छा करेंगे, अवश्य ही। तो द 2 बॉयज मस्ट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मस्ट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या कर रहा है? दैट मैन बी मिस्टर बोस, मिस्टर बोस इज ओवरसीज। मिस्टर बोस क्या है? ओवरसीज है, ओवरसीज है ना। मिस्टर बोस जो है ओवरसियर है, और जब ओवरसियर है, जांच पड़ताल करने वाला है, तो वह नहीं, दैट मैन कैन नॉट बी मिस्टर बोस, वह तो उस तरह का दिख रहा है जो है ना, फटे उटे कपड़े में, तो वह तो मिस्टर बोस नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्टर बोस तो ओवरसियर है, वो अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, है ना, तो वह नहीं हो सकता है। दैट मैन कैन नॉट बी मिस्टर बोस, तो यहाँ पर कांट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कांट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि डोंट लिसन टू एवरीथिंग ही सेज। वह कहता है ना, वह कहता है कि डोंट लिसन टू एवरीथिंग ही सेज, जो वह कहता है उसे प्रत्येक चीज़ को मत सुनो। डोंट लिसन टू एवरीथिंग ही सेज, वह जो कहता है उसके प्रत्येक चीज़ को मत सुनो, है ना। क्यों? क्योंकि ही कैन बी रॉन्ग, वह गलत हो सकता है। ही कैन बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ही कैन बी रॉन्ग, वह गलत भी हो सकता है ना, तो सब बात को मत सुनो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।